अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। क्यूजीन्स बाय कुरातुलैन के किचन में आज बन रही है शिनवारी कढ़ाई। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी से बनाएंगे। कुछ लोग इसमें सुरख मिर्च, पिसा हुआ धनिया और ज़ीरा डाल देते हैं, जो कि ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है। ऑथेंटिक रेसिपी में सिर्फ नमक, काली मिर्च और हरी मिर्च डलती है। अगर आपको स्पाइसी खाना है तो स्पाइस आप ज़्यादा करने के लिए हरी मिर्च और काली मिर्च ज़्यादा डाल सकते हैं। हम यहाँ पर ले रहे हैं आधा कप ऑयल। ठीक है, आधा कप ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 किलो के करीब भेड़ का गोश्त। ठीक है, मैं क्योंकि शिनवारी असली कढ़ाई जो बनती है वो भेड़ के गोश्त से बनती है और इसमें 2-3 बोटियाँ चर्बी की ज़रूर डालें। ठीक है, ओरिजिनल रेसिपी को हम क्योंकि फ़ॉलो कर रहे हैं इसलिए बिल्कुल मैंने भेड़ का गोश्त लिया है और इसमें मैंने ये देखें आपको ऊपर नज़र आ रही होंगी चर्बी की बोटियाँ हैं 3। ठीक है, वो शामिल की हैं मैंने और फिर इसकी लगाएंगे हम अच्छी तरह भुनाई। ऑयल को डाल के आपने मटन को अच्छी तरह से भून लेना है। ठीक है, हर बोटी को भुनाई लगाने के लिए मैंने इसीलिए ये होल्डर से इसको पकड़ा हुआ है कढ़ाई को, ताकि कढ़ाई बहुत ज़्यादा हिले ना और अच्छी तरह से इसकी भुनाई लग जाए। इस तरह की छोटी कढ़ाई में बनाने का एक और मकसद भी होता है। शिनवारी कढ़ाई में ये देखें आग ऊपर आ रही है, ये जो आग डायरेक्ट थोड़ी थोड़ी लगती रहती है मटन को, इससे भी एक ख़ास किस्म का स्मोकी सा फ्लेवर और टेस्ट आता है, जिसकी वजह से मैंने हर तरह इसकी ऑथेंटिक रेसिपी को फॉलो किया है। ठीक है, अब ये देखें अच्छी तरह से भुनाई ऑलमोस्ट मैं लगा चुकी हूँ। 5 से 7 मिनट में बड़ी अच्छी तरह से आपकी भुनाई लग जाएगी। गोश्त ने पानी छोड़ दिया है, आपने इस पानी को सुखा लेना है और इसमें 1 टेबल स्पून के करीब नमक, 1 खाने का चम्मच नमक मैंने ऐड कर दिया है। फिर इसकी दोबारा हम और थोड़ी सी भुनाई लगाएंगे। थोड़ी सी भुनाई और लगाने के बाद मैंने 4 खाने के चम्मच इसमें उसके करीब पतला सा पेस्ट लहसुन और अदरक का बना के रखा है। इसको आपने बहुत फाइन पेस्ट बनाना है। जो बाज़ार की कढ़ाई थी वो मैंने नोट किया है कि उन्होंने इससे भी पतला पानी डाला था, मैंने थोड़ा सा उससे गाढ़ा पानी डाला है ताकि ये जल्दी से बस ड्राई हो जाए। लेकिन स्मूथ पेस्ट, बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बना के लहसुन और अदरक की आपने इसमें शामिल करनी है। दोबारा इसको भुनाई लगानी है। इसके अच्छे टेस्ट के लिए इस वक्त जो 2 स्टेप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पहले इसको हमने भेड़ के गोश्त को 1 किलो गोश्त को आधा कप ऑयल डाल के बहुत अच्छी तरह खाली फ्राई किया। फिर हमने इसमें लहसुन अदरक शामिल किया। फिर इसको अच्छी तरह आपने फ्राई करना है। मकसद क्या है कि भेड़ के गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाए, फिर लहसुन अदरक की कच्चापन चला जाए। ये दोनों स्टेप करने के बाद हम इसमें 2 गिलास पानी शामिल करेंगे। जब हमें यकीन हो जाए कि गोश्त का कच्चापन की स्मेल और लहसुन अदरक के कच्चेपन की स्मेल चली गई है तो मैंने इसमें 2 गिलास के करीब पानी शामिल कर दिया है। ठीक है, ये मेरे 2 गिलास के करीब पानी इसमें चला गया। फिर मैं इसका ढक्कन लगा के इसको 35 से 40 मिनट तक गला लूँगी। ठीक है, मैं इसको कुकर में बिल्कुल नहीं बना रही, इसको इसी कढ़ाई में गलाऊँगी। ठीक है, आप देखेंगे कि 30 मिनट में भी गल सकता है। 30 से 40 के मिनट की ड्यूरेशन में हर गोश्त के गलने की वो डिफरेंट होती है। तो मेरा गोश्त जो है मैंने पूरे 40 मिनट में गला है, ये भेड़ का गोश्त। ठीक है, 40 मिनट के बाद मैंने देखा मेरा पानी भी ड्राई हो गया है और ऑलमोस्ट 85% इस वक्त मेरा मटन गल चुका है। ठीक है, उसके बाद आपने 7 या 8 के करीब मीडियम साइज़ के टमाटोज़ लेने हैं और उसको आधा आधा कट कर लेना है। अच्छा, इसका फार्मूला ये है कि आधा किलो शिनवारी कढ़ाई में 4 मीडियम साइज़ के टमाटर जाते हैं। क्योंकि मैंने 1 किलो लिया था इसलिए मैं यहाँ पे 7 से 8 टमाटर आधे आधे काट लूँगी। ठीक है, 1 टमाटर मेरा बड़ा है इसलिए मैं 7 टमाटर काटे हैं। अगर आपके मीडियम साइज़ के टमाटर हैं तो आप 8 टमाटर काट लें, आधा आधा कर लें और इनको गोश्त के ऊपर ऐसे फैला दें। ठीक है, सारे मैंने टमाटर फैला दिए। अब हम इसको लिड को लगा के इसको 5 मिनट तक कुक करेंगे, 5 मिनट पकाएंगे ताकि ये हमारे टमाटर थोड़े से टेंडर हो जाएं। ठीक है, ये टमाटर सेट हो गए, मैंने लिड को लगा दिया। अब मैं इसको 5 मिनट कुक करूँगी। 5 मिनट कुक करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। ये 5 मिनट हो गए कुक होते हुए। अब मैं इसके सारे टमाटरों की जो छिलका है वो उतार लूँगी। जितने भी मेरे टमाटर हैं मैं सबके ऊपर से उनका छिलका हटा लूँगी। ये सारा छिलका हटा लें इसका। किसी भी टमाटर का आपने कोशिश करनी है कि ज़रा सा भी छिलका ना रहने पाए। ठीक है,
जैसे ही आप छिलका उतारेंगी आप देखेंगी कि ये टमाटर 5 से 10 मिनट में गोश्त में बिल्कुल ये वो मिक्स हो जाएंगे और बिल्कुल स्मूथ सी पेस्ट बन जाएगी इनकी। अगर आपका छिलका रहेगा तो वो फिर इजीली पेस्ट नहीं बनती जो हमें चाहिए। सारा कुछ उतार लिया। अभी तक इसमें कोई मसाला मैंने ऐड नहीं किया, सिर्फ नमक डाला है, ठीक है, गोश्त को गलाया है और उसमें फिर लहसुन अदरक शामिल किया है और फिर ये टमाटर डाल दिए आधे आधे करके। इसके अलावा अभी तक मैंने इसमें कुछ और स्टेप नहीं किया। ये सारे टमाटरों के छिलके हमारे उतर गए। मैं थोड़ा थोड़ा इसी से इसको तोड़ देती हूँ जिससे मैंने इसका छिलका उठाया है। फिर अब मैंने ये स्पैचुला लिया है, इससे मैं इसको मिक्स करूँगी और टमाटर पहले अपना पानी छोड़ेगा और एकदम ये हल हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता ये पेस्ट बनने में। ये देखें टमाटरों ने इस वक्त आप नोट करें अपना सारा पानी छोड़ दिया है। अब हमने सिर्फ तेज़ आंच पे इस पानी को ड्राई करना है, ठीक है। हमारा गोश्त तो ऑलमोस्ट गल चुका है, बस हमने इसका टमाटरों का पानी अब ड्राई करना है। आप देख लें कि कहीं भी आपको हल्का सा भी टमाटर का पीस नज़र आए, उसको आप ये स्पैचुला से ही तोड़ लें ताकि वो जल्दी से हल हो जाए और मसाला बन जाए। ये देखें ये मेरा ऑलमोस्ट पानी ड्राई हो चुका था। और सॉरी एक स्टेप में आपके सामने वो स्किप हो गया, मैंने इसमें 5 से 6 अदद ये आम हरी मिर्चें आधी आधी करके डाली हैं, ठीक है। इनको आपने डाल देना है ताकि ये हल्की सी गल जाएँ। गार्निशिंग में हम अलग हरी मिर्च डालेंगे, ठीक है। और आधी खाने का चम्मच, बिल्कुल जब ये कुक हो जाए उस वक़्त आपने आधी खाने की चम्मच काली मिर्च डाल देनी है। काली मिर्च आपने बिल्कुल पहले नहीं डालनी, जब आपकी शिनवारी कढ़ाई 99% रेडी हो जाए उस वक़्त आपने काली मिर्च डालनी है, अदरवाइज़ आपके सालन का रंग काला हो जाएगा और बिल्कुल खूबसूरत कढ़ाई नहीं बनेगी। बिल्कुल जब आपका 99% कुक हो चुका हो, ये देखिए मेरा 99% कुक है, इसके थोड़ी देर बाद मैं अपना चूल्हा बंद कर दूंगी, ठीक है। ये मिक्स हो गया है। ये साइडों से मसाला अगर लगे इसको उतार लें, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें काली मिर्च को। और हमारी शिनवारी कढ़ाई ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, ठीक है। ये देखें ये रेडी हो गई। अब हम गार्निश करेंगे इसको अदरक की जूलियंस और हरी मिर्च की जूलियंस के साथ इसको गार्निश करें। मज़ेदार सी आपकी शिनवारी कढ़ाई रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।